दोस्तों एस के हाइनेस की एमसी अगर आपका सिक्योरिटी रीड नहीं हो पा रही या फिर डंप रीड नहीं हो पा रही और नॉट डिफाइंड में है, तो मेरे पास एक रियलमी का C20 C21 दोनों सेम ही है। एक हेडसेट आया था जिसकी जो है स्कैनिंग सी एम सी है, नॉट डिफाइंड में थी। सिक्योरिटी जो है, जो हमारी आई रिलेटेड फाइल वो रीड नहीं हो पा रही थी। तो उसको कैसे आपको प्रोग्राम करना है बिना फ्लैश फाइल के, फिर फुल डंप बनाया। तो ए टू जेड प्रोसेस बताया है मैंने कि आप जो है अगर सिक्योरिटी में एरर आता है तो किस तरीके से आप करेंगे। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बिना फ्लैश फाइल के इस कंडीशन में भी आप जो है मोबाइल को ऑन कर सकते हैं डंप बना के। तो सीधा पीसी पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको इस पे काम करना है। तो दोस्तों बीजे 254 आईसी मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया। जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक किया अब देखिएगा आईसी कनेक्ट होगी, लेकिन इसमें फर्स्ट एरर आ गया ये SCSI रीड एरर 10 और नॉट डिफाइंड है EMC, जो कि FFE राइट करने से हमारी रिपेयर हो जाती है। लेकिन मैं जो है FFE राइट करने के बाद, हेल्थ ओके करने के बाद GP पार्टीशन भी करता हूँ, तभी जाके जो है बोर्ड में लगाता हूँ, नहीं तो नॉट डिफाइंड में जो है प्रॉब्लम आती है। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन वगैरह सब ओके दिख रही है यहाँ पे, और हेल्थ की है नॉट डिफाइंड है। और एक और चीज, बूट कॉन्फ़िगरेशन ये जो है यहाँ पे 00 है, जबकि 4821 होना चाहिए क्योंकि मीडियाटेक CPU है। तो ये तो यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन हो गई, जो कि मुझे लग रहा है पूरी ओके है। इसी की डंप बनाने से हमारा मोबाइल ऑन हो जाएगा। तो डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेंगे रियलमी C20 C21 के नाम से। दोनों में सेम फ्लैश फाइल, एक ही फ्लैश फाइल यूज होती है। और उसके अंदर एक और फोल्डर बना लेंगे न्यू फोल्डर, जिसमें हम सिक्योरिटी रखेंगे। मेरा तरीका यही है, शुरू से जो वीडियो देख रहे हैं उनको मालूम होगा, मैं इसी तरीके से करता हूँ। तो ये दोनों फोल्डर जो बना लिए, एक में सिक्योरिटी एक में डंप। पार्टीशन में जाएंगे और यहाँ पे जो एक ऑप्शन है हमारा बैकअप वाला, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो है 1 क्लिक में सिक्योरिटी रीड हो जाएगी। और ये देखिए नॉट डिफाइंड है अभी। और तो हेल्थ रिपेयर करने के बाद भी हो जाएगी, FFE राइट कर देते हैं तो हेल्थ रिपेयर हो जाएगी, इसकी नॉट डिफाइंड ठीक हो जाएगा, फिर आप बैकअप कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं ट्राई करता हूँ कि सिक्योरिटी रीड हो जाए। तो यहाँ पे गए, बैकअप पे क्लिक किया और उसी फोल्डर में जो C20 का फोल्डर है उसमें जो हम इसको सेव करेंगे। जैसे मैंने सेव पे क्लिक किया, ये देखिए सभी पे एरर, मतलब ये जो है सिक्योरिटी रीड नहीं करने दे रहा। और एस के हाइनेस की EMC में अगर आपको नॉट डिफाइंड EMC आती है और FFE राइट करके आप उसको जो है रिपेयर करते हैं तो आपका डेटा डिलीट नहीं होता डंप में, मतलब EMC में से कुछ भी डिलीट नहीं होता और हेल्थ रिपेयर हो जाती है। लेकिन आपको जो है GP पार्टीशन भी कर देना, तब जाके IC को फिक्स करना है। तो यहाँ पे मैंने स्लो रीड राइट इस पे टिक लगाया। फ्रिक्वेंसी जो है वो कम की, 13 मेगाहर्ट्ज की। ये आप याद रखिएगा, स्लो रीड राइट है। अगर बैड हेल्थ में होती है, EMC ज्यादा खराब है, तो स्लो रीड राइट से आपकी आसानी से सिक्योरिटी रीड करने देती है। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 286 GB बताने लगा वो, जबकि ये जो है 64 GB की है, लेकिन 286 GB बता रहा है। मतलब इसकी जो है इंटरनल कंडीशन बहुत खराब है। तो कनेक्ट हो जाने देते हैं और सबसे पहले इसकी अब जो है हम हेल्थ रिपेयर करेंगे, मतलब जो नॉट डिफाइंड है उसको ठीक करेंगे। ये देखिए नॉट डिफाइंड है और MLC 60 से 70 बताने लगा। और इस बार जो है नाम भी आ गया, इसके पहले जो है यहाँ पे ऊपर ये प्रोडक्ट नेम नहीं बता रहा था। तो यहाँ पे जाएंगे, FFE पे क्लिक करेंगे, राइट पे क्लिक करेंगे और जो HR वाली फाइल है उसको सिलेक्ट करके राइट पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही हमने राइट की तो हमारी हेल्थ रिपेयर हो जाएगी। 26 मेगाहर्ट्ज मैंने फिर से चेंज कर दिया इसकी फ्रिक्वेंसी को, क्योंकि हेल्थ तो रिपेयर हो गई, इसकी नॉट डिफाइंड ठीक हो गया। देखिएगा अभी भी ये नॉट डिफाइंड में ही है, जबकि FFE राइट करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इसका कारण क्या है कि अभी भी ये पुराना ही जो उसका डेटा है वो उठा रहा है। तो आपको क्या करना है, इसकी फ्रिक्वेंसी फिर से कम करना है। अभी देखिए फिर से नॉट डिफाइंड दिखा रहा है, जबकि इसकी हेल्थ जो है रिपेयर हो गई होगी। मैंने 13 मेगाहर्ट्ज किया इसको दोबारा से और फिर से कनेक्ट पे क्लिक किया। तो ये कुछ प्रॉब्लम है जो आपके साथ में आती होंगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे वीडियो ज़्यादा कट नहीं किया। अभी भी नॉट डिफाइंड है, मतलब 13 मेगाहर्ट्ज करने के बाद भी नॉट डिफाइंड है। तो अब एक तरीका और बचता है कि हम बॉक्स को डिस्कनेक्ट करें और दोबारा लगाएं, क्योंकि EasyTech में कई बार यही होता था कि हेल्थ रिपेयर करने के बाद भी हेल्थ नहीं रिपेयर नहीं होती थी, तो बॉक्स को डिस्कनेक्ट करके लगाओ तो हो जाती थी। तो यहाँ पे देखिए अभी भी नॉट डिफाइंड है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने कट किया, बॉक्स को डिस्कनेक्ट किया, अब दोबारा बॉक्स को लगाया। तो कनेक्ट में FFE राइट करने से नॉट डिफाइंड ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन बॉक्स जो है कनेक्टेड है तो वो पुरानी डेटा बार बार उठा रहा है। तो बॉक्स को डिस्कनेक्ट करके मैंने दोबारा लगाया। अब जो है अब देखेंगे, अब जो है हेल्थ जो है 010 010 हुई या नहीं हुई।
तो दोबारा रिकनेक्ट किया, स्लो रीराइट को मैंने अनटिक कर दिया है यहाँ पे अब, क्योंकि स्लो रीराइट की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो है हो गया था ये। दोबारा से ये देखिए अभी भी यहाँ पे प्रोडक्ट नेम नहीं आया, दोबारा से टिक लगाया मैंने। स्लो रीराइट पे टिक रहने देना है जब तक हम सिक्योरिटी बैकअप नहीं कर लेते। ये देखिए अभी भी नॉट डिफाइंड है ये। तो अभी इन तीनों पार्टीशन को जो है इस नीचे वाले स्लो रीराइट पे टिक रहेगा, बाकी रीड स्मार्ट रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन, रीड आरपीएमबी और रीड एंड्रॉइड इन्फॉर्मेशन, इन सभी को अनटिक कर देंगे, क्योंकि वो एंड्रॉइड इन्फॉर्मेशन रीड करता है तो उसमें ज़्यादा लोड पड़ता है पर आईसी पे, और आईसी जो है नॉट डिफाइंड बता रहा। तो अब मैंने इन सभी को अनटिक किया दोबारा से, और यहाँ पे भी मॉडल नहीं आ रहा, देखिएगा यहाँ पे प्रोडक्ट नाम नहीं आ रहा, नेम नहीं आ रहा। अब जो है इस नीचे स्लो रीराइट पे टिक है, 13 मेगाहर्ट्ज पे है, और सभी को अनटिक कर दिया और रिकनेक्ट पे क्लिक किया। देखिएगा अब 010 दिखाने लगा। अब यहाँ पे नीचे एंड्रॉइड इन्फॉर्मेशन नहीं आई, लेकिन हेल्थ जो है ओके दिखने लगी। 32 GB की एमसी है वो भी ओके दिखने लगा। और अब जो है 26 मेगाहर्ट्ज पे करेंगे, फिर रिकनेक्ट करेंगे। मतलब यहाँ पे जो है रीड एंड इन्फॉर्मेशन पे टिक था, रीड आरपीएमबी पे टिक था और रीड स्मार्ट रिपोर्ट पे टिक था, उसका ऐसे प्रॉब्लम दिखा रहा था। हेल्थ ओके हो गई। और अभी यहाँ पे जो हमने बैकअप किया था इसको, क्योंकि ये पूरा नहीं था, इसको रीड कर देंगे। अब जो है दोबारा से पार्टीशन में जाके बैकअप पे क्लिक करेंगे और उसी फोल्डर में हम इसको सेव कर लेंगे। एक बार दोबारा से याद रखिएगा, अभी भी स्लो रीराइट पे टिक है। अगर स्लो रीराइट पे टिक हटा देंगे हम तो दोबारा से वो एरर मारेगा। तो यहाँ पे वीडियो मैंने 16x फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि इसमें स्लो रीराइट पे टिक है तो ये बहुत टाइम लेगा रीड होने में, तो इसको हो जाने देते हैं। और इसमें टाइमिंग भी बताएगा कितना टाइम लगा इसमें रीड होने में। 16x मतलब अगर 1 मिनट में ये रीड हुआ तो 16 मिनट में रीड होने में लगे इसमें। और मेन हमारी सिक्योरिटी है रीड करना, इस मॉडल में नहीं किसी मॉडल में हो, क्योंकि सिक्योरिटी रिपेयर करने में बहुत परेशानी होती है। कुछ मॉडल की आसानी से हो जाती है, कुछ की तो होती है नहीं भी होती। तो फर्स्ट पार्टी में ये देखिए सिक्योरिटी रीड हमारी हो गई। अब इसका जीपी, अब आप बोलेंगे हेल्थ तो रिपेयर हो गई, तो फिर भी इसका जीपी पार्टीशन करना है, क्योंकि आपने देखा होगा ये अभी भी स्लो रीराइट पे ही हमारी रीड करने दे रही है। तो देखिए 12 मिनट लगे इसको रीड करने में। अब मैंने इसको स्लो रीराइट है उसको अनटिक किया और 52 मेगाहर्ट्ज पे इसको कनेक्ट किया, और सभी पार्टीशन पे अनटिक है। ये आप देखिएगा कनेक्शन टास्क है जो सभी पार्टीशन पे अनटिक है, किसी पे टिक नहीं लगा, ना रीड इन्फॉर्मेशन पे, ना आरपीएमबी पे, ना स्मार्ट रिपोर्ट पे। अब 52 मेगाहर्ट्ज पे हमारी जो है ये आईसी कनेक्ट हुई। अब इसका हम डंप बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है बूट ए, रीड और सेव, बूट बी, रीड और सेव। आप चाहें तो यहाँ पे यूजर का जो है, अगर आपको यूएसबी से फ्लैश करना है तो 1 GB का 512 MB का ले लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि फ्लैश ना करना पड़े तो यहाँ पे यूजर फुल और स्किप यूजर डेटा, इस पे टिक लगा के रीड पे क्लिक कीजिएगा तो सॉफ्टवेयर के साथ में ये रीड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए 8 GB का लगभग 9 GB की फाइल है जो कि रीड हो रही। मतलब अब इसको चलाने के बाद हमें फ्लैश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर डंप रीड करने में आपके में भी एरर आता है कि डंप भी रीड नहीं हो पा रही, तो फिर 64 MB 128 MB सफिशियंट है। 128 MB का बैकअप ले लीजिएगा और उसी को राइट करके सिक्योरिटी राइट कर दीजिएगा, और यहीं पे फ्लैश मारना है F64 से। F64 से फ्लैश मार दिए फ्लैश फाइल से, या फिर USB से भी फ्लैश कर सकते हैं। सपोर्ट है सभी टूल में, C20 में, UMT अनलॉक टूल, AMT किसी भी टूल से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए डंप रीड हो रहा है और फिर स्पीड भी 30 से 40 Mbps की स्पीड दे रहा है। और ये देखिए रीड हो गई 5 मिनट 9 सेकंड में। तो हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी रीड हो गई, डंप हमने बना लिया। अब जो है इसका हम जीपी पार्टीशन करेंगे, परमानेंट इसकी जो है हेल्थ रिपेयर करेंगे। तो ये देखिए ये रीड हो गई, टास्क डन। एक बार यहाँ पे चेक कर लेंगे, ये यूजर पे हाँ 9 GB का ये भी हो गया। प्रॉपर्टीज, ये जो है ये देखिए हमारा बैकअप कंप्लीट। अब जो है इसका हम जीपी पार्टीशन कर देंगे ताकि परमानेंट हमारी हेल्थ हो जाए। तो यहाँ पे पार्टीशन में जाएंगे, जीपी पार्टीशन 1 2 3 4 पे टिक लगा के राइट पे क्लिक कर देंगे, राइट और यस। तो ये हमारे जीपी पार्टीशन में होगा जिस तरीके से
हम SKNC हेल्थ रिपेयर करते हैं। तो ये एक तरीके से हेल्थ ही रिपेयर की, नॉट डिफाइंड में FFU राइट करने से ओके हो जाता है, लेकिन वो परमानेंट हेल्थ सॉल्यूशन नहीं है, हेल्थ रिपेयर नहीं करता वो। तो अब ये देखिए फिर नॉट डिफाइंड आया यहाँ पे। तो एक बार क्या करेंगे, इसको जो है कनेक्ट हो जाने देते हैं। हाँ ये कनेक्ट हुई, पहले नॉट डिफाइंड आया फिर कनेक्ट हुई, जबकि हमने GP पार्टीशन इसका कर दिया है। तो अब जो है इसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम कर लेते हैं, 26 मेगाहर्ट्ज। अगर आप उस तरीके से FFU राइट करके 010 कर लेते जो नॉट डिफाइंड थी, तो भी आपका मोबाइल ऑन होने वाला नहीं था, क्योंकि जो EMC है वो बैड हेल्थ में थी और रीड इन्फॉर्मेशन भी प्रॉब्लम दे रही थी। तो इस कंडीशन में मोबाइल आपका कंप्लीटली ऑन नहीं होता। अब देखिए GP पार्टीशन ऑलरेडी डन, ये हो गया। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अब यहाँ पे बूट कॉन्फ़िगरेशन है, वो भी अभी नहीं हुआ। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके पार्टीशन सभी डिलीट करेंगे। सबसे पहले बूट A को सिलेक्ट करके रेस करेंगे, जिसमें फाइल डली है वो सभी फाइल हम डिलीट करेंगे। इसको भी रेस किया और यूज़र को सिलेक्ट करके इसको भी रेस किया, यस। तो हमने सभी पार्टीशन इसके डिलीट कर दिए। अब EMC हमारी बिल्कुल क्लीन है, साफ है, कुछ नहीं है इसमें। इसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा कि हाँ ये एरर आ रहा है तो आपको क्या करना है। अब देखिए साफ हो गई। तो सब फर्स्ट पार्टी में EMC हमारी क्लीन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बूट कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो प्रोविजन में जाएंगे और यहाँ पे MediaTek 2 ये सिलेक्ट कर लेंगे, 4801 ये MediaTek के हिसाब से इसको राइट कर देंगे, यस। तो हमारा EXDC HD है वो राइट हो गया। यहाँ पे अब जो है 52 मेगाहर्ट्ज कर लेंगे, क्योंकि हमने सब डिलीट कर दिया, तो डिलीट करने के लिए कुछ है ही नहीं इसमें जो एरर आए। जैसे कनेक्ट किया 52 मेगाहर्ट्ज पे IC कनेक्ट होगी और अब इसमें एरर नहीं आएगा, क्योंकि हमने पुराना इसमें डेटा जो वायरस वगैरह थे IC थी बिल्कुल रीसेट कर दी। पार्टीशन में जाके अब जो डंप लिया था उसको राइट कर देंगे। तो यूज़र पे डबल क्लिक करके जो हमारा फुल डंप है उसको सिलेक्ट करेंगे, यूज़र GPT पार्टीशन। अब बूट A इसको भी सिलेक्ट करेंगे, बूट A और ओपन, और बूट B इसको भी सिलेक्ट करेंगे और ओपन, और चेक कर लेंगे हम लोड हुई फाइल और राइट पे क्लिक कर देंगे और यस। यहाँ पे भी अब स्पीड अच्छी मिलेगी। अब देखिएगा स्पीड क्या दे रहा है। मैंने यहाँ पे 16x वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, तो भाई 40 Mbps लगभग स्पीड दे रहा है। 16x इसलिए कर दिया क्योंकि सिर्फ राइट ही होना है, और पहले रीड करने में 5 मिनट कुछ सेकंड लगे थे। अब देखिएगा राइट होने में कितना टाइम लगता है हेल्थ रिपेयर होने के बाद। तो ये लगभग राइट हो गया, 16x था, 5 मिनट 9 सेकंड में हमारी राइट हो गई। तो हमारी जो फुल डंप थी वो राइट हो गई, और सिक्योरिटी राइट करने की जरूरत है नहीं हमें, क्योंकि हमने फुल डंप लिया था तो उसमें जो है सिक्योरिटी ऑलरेडी रहती है अगर आप फुल डंप लेते हैं तो रिकनेक्ट किया इसको। रिकनेक्ट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बूट कॉन्फ़िगरेशन है, हेल्थ ओके है, और रीड इन्फॉर्मेशन भी ओके है। अब यहाँ पे एक बैकअप GPT का एरर आता है, उसको भी फिक्स करना है, MBR पे क्लिक करने से हो जाता है। तो ऊपर जाएंगे और ये बैकअप GPT का एरर है, इसको भी फिक्स कर लेंगे। और ये तो हेल्थ ओके है ही, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। हाँ ये एरर है, इसको जाके पार्टीशन में जाके MBR पे क्लिक कर देंगे, और FRP भी है तो वो भी हटा देंगे। ये GPT एरर फिक्स हुआ, और FRP है तो FRP पे क्लिक करके यस कर देंगे, तो FRP भी हमारी हट गई। दोबारा से अब जो है इन सभी पे टिक लगा देते हैं, तीनों पे, रीड इन्फॉर्मेशन, रीड RPNB और रीड स्मार्ट रिपोर्ट। और 52 मेगाहर्ट्ज पे जब देखिएगा इसके पहले एरर दे रहा था ये, इसी पे अगर हम तीनों पे टिक लगा के करते थे, अब देखिएगा अब कितनी फास्ट तरीके से ये कनेक्ट हो रही है, कोई एरर नहीं है यहाँ पे। तो ये है तरीका अगर आपकी नॉट डिफाइंड है और रीड एरर आ रहा है तो उसको फिक्स करने का। तो यहाँ पे हमारी IC ओके हो गई, पूरी इन्फॉर्मेशन जैसी पहले थी उसी तरीके से आने लगी। अब यहाँ पे इसको स्विच ऑफ करेंगे, मतलब ये शट डाउन करेंगे, ये जो ऑप्शन है। जब भी आप आए करें तो एक बार शट डाउन जरूर कर दीजिएगा। इससे क्या हो जाता है कि बॉक्स डाउन हो जाता है, बॉक्स से जो वोल्टेज वगैरह है वो निकलना बंद हो जाता है, ये है जो। तो इसको डाउन करके सीधा बोर्ड में इसको फिक्स करते हैं। ये मैंने EMC पावर ऑफ की और इसको बोर्ड में फिक्स करते हैं। ये वीडियो मैंने यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि इसमें भी टाइम लगता। तो बोर्ड में इसको फिक्स किया, और जो है अब इसको जो है थोड़ा ठंडा करेंगे लगाने के बाद।
फैन वगैरह हो, जैसा मैंने पिछली वीडियो बताया था, मैंने खुद बनाया था एक फैन, मोटर वगैरह आती है तो 30-40 रुपए में आपका ये फैन जो है बन जाता है। और यूएसबी की केबल लगा दी तो चार्जर से चलने लगता है। तो ठंडा करने के बाद इसको जो है बोर्ड में फिक्स करते हैं और मोबाइल को ऑन करते हैं। देखिए ये ऑन किया, हमारा मोबाइल ऑन हुआ, फर्स्ट लोगो आया और सेकंड लोगो। यहाँ पे वीडियो 4x फास्ट फॉरवर्ड है। अब मैं आपको सिक्योरिटी और मॉडल बताऊंगा। फ्लैश 64 हमें जो है इसकी रीड इंफॉर्मेशन में C21 बता रहा था, जबकि हमने जब इसका मोबाइल को ऑन किया तो C20 था। तो इसका मतलब है C21 में एक ही फ्लैश फाइल यूज होती है। तो और ये डंप जो है आप अदर किसी मोबाइल में अगर आपके पास आता है तो उसमें यूज कर सकते हैं, सिर्फ उसमें आपको सिक्योरिटी रीड करनी होगी। और ये डंप डाल के सिक्योरिटी राइट कर दीजिएगा तो मोबाइल भी आपका फिर फ्लैश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका कंप्लीटली ऑन हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप फुल डंप बना के भी रख सकते हैं कि आपको फ्लैश करने की जरूरत ना पड़े। ये देखिए मोबाइल ऑन हुआ, इमरजेंसी में जाके स्टार हैज 813 हैज डाल करेंगे तो इसमें ये काम नहीं करता, कई बार काम कर जाता है। हाँ हो गया काम। अब जो है मैं आपको आईएमई नंबर चेक करा देता हूँ, ये इसकी सिक्योरिटी नंबर है और मॉडल नंबर भी चेक करा देता हूँ। तो ये इसका मॉडल है C20। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अगर आपको कुछ इस वीडियो से सीखने मिला हो तो। थैंक यू।